हे गाइस, दिस इज इनाम खान और स्वागत है आपका इनाम खान यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि आज हमारा जो टिप्स है वो है मसल बिल्डिंग डाइट्स एंड टिप्स का। जो आज हमारा टॉपिक चल रहा है वो अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि मसल बिल्डिंग में डाइट में क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। और अक्सर आजकल जो यंग जनरेशन है वो सभी का फोकस जो चल रहा है वो जिम पर चल रहा है। तो हालांकि जिम पर आप वर्कआउट कीजिए, ऐसा नहीं है कि जिम पर वर्कआउट मत कीजिए, बट साथ में आपको डाइट पे भी फोकस करना होता है। तो आज का जो यंग जनरेशन है वो सिर्फ जिम में जाके 2 घंटे बिताएंगे, 3 घंटे बिताएंगे, एक्सरसाइज करेंगे और जो उनका मेन जो न्यूट्रिशन होता है उस पर फोकस नहीं होता है। तो जिम पे आप 2-3 घंटा बिता के आपका बॉडी नहीं बना सकते हो। हालांकि बाकी का जो आपका पूरा दिन का शेड्यूल है, लाइक 2 घंटा अगर आप जिम पे बिता रहे हो तो 22 घंटा आप क्या कर रहे हो। तो 22 घंटे में आपको आपका जो बॉडी का रिक्वायरमेंट होता है प्रोटीन, वो आपको पूरा करना होता है। और जो 3 हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं लाइक प्रोटीन, फैट और कार्ब्स, तो ये तीनों का भी बहुत बड़ा रोल होता है बॉडी में। तो आज इसी का टॉपिक चल रहा है हमारा डाइट का, मसल बिल्डिंग डाइट का। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपके डाइट में कोई एक अच्छा प्रोटीन का सोर्स आप ऐड कीजिए। और आपको प्रोटीन आप वे प्रोटीन से भी ले सकते हैं, बॉडी में कंज्यूम कर सकते हैं, और डाइट से भी कंज्यूम कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं प्री वर्कआउट। अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि प्री वर्कआउट में क्या लेना चाहिए। मुझे बहुत डीएम करते हैं, बहुत क्वेरी आता है कि सर प्री वर्कआउट में क्या पीना चाहिए, क्या लेना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो मैं जैसे कि बता दूं, मैं तो देसी जो पुराना ओल्ड चल रहा है मेरे तरफ से, तो मैं तो वही लेता हूं। लाइक बनाना ले लेता हूं मैं, या फिर रतालू बोलते हैं जिसको स्वीट पोटैटो बोलते हैं, तो रतालू भी आप ले सकते हैं, स्वीट पोटैटो। और एक ब्लैक कॉफ़ी भी आप पी के आ सकते हैं वर्कआउट के 20 से 25 मिनट पहले। तो आपको कुछ लेना होता है और इतना काफ़ी है प्री वर्कआउट के लिए। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप प्री वर्कआउट भी ले सकते हैं, कोई भी एक अच्छा प्री वर्कआउट बेस्ट जो आप रिसर्च करिए और आप कोई एक प्री वर्कआउट भी ले सकते हैं। तो अब बात आती है ड्यूरिंग वर्कआउट की। तो ड्यूरिंग वर्कआउट में आपको क्या लेना चाहिए। ड्यूरिंग वर्कआउट का आजकल का एक ट्रेंड चला है कि BC डबल है। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो गलत है, ठीक है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप BC डबल ले सकते हैं, वरना नॉर्मल वाटर से भी काम चल जाएगा। तो पानी भी आपको बहुत ज़रूरी होता है। वाटर इनटेक आपके बॉडी में पूरे दिन में 4 से 5 लीटर पानी आपको पीना होता है, जो कि आजकल कोई पीता तो है नहीं। तो ये सब चीज़ें आपको, छोटी छोटी जो चीज़ें, ये आपको ध्यान देना चाहिए कि पूरे दिन में सुबह से लेकर शाम तक जो आपका एक्टिविटी होता है उसमें आप 4 to 5 लीटर वाटर ऐड कीजिए पूरे दिन में। तो आप अगर 1 लीटर का बॉटल आप जिम पर लेकर आते हैं तो 1 लीटर आपका पानी का जो रूटीन है वो 1 लीटर आपका जिम में कवर हो जाएगा। बाकी आप 3 से 4 लीटर पूरे दिन में ले सकते हैं। तो ये एक सोर्स हो गया। अब अक्सर लोगों का कंफ्यूजन ये होता है कि वर्कआउट के बाद क्या खाएं, वर्कआउट के बाद क्या वे प्रोटीन लेना सही होता है या गलत होता है। और अक्सर आज का जो मैं जनरेशन देख रहा हूं तो बहुत लोगों का, घर वाले लोग मना करते हैं कि वे प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। तो वे प्रोटीन, सबसे पहली बात एक चीज मैं बता दूं कि वे प्रोटीन कोई नुकसान नहीं है, कोई गलत नहीं है। आप वे प्रोटीन ले सकते हैं, वे प्रोटीन सेफ माना जाता है। आप इसके बारे में रिसर्च भी कर सकते हैं। तो वर्कआउट के बाद थोड़ा सा कार्ब्स भी आपको लेना जरूरी होता है, कार्बोहाइड्रेट। तो आप वर्कआउट के बाद एक बनाना लीजिए और उसके साथ में आप एक वे प्रोटीन आप ऐड कीजिए वर्कआउट के बाद। अगर आपको वे प्रोटीन नहीं लेना है, वे प्रोटीन का, क्योंकि आजकल बहुत मार्केट में बहुत महंगे हो गए प्रोटीन वगैरह, तो प्रोटीन वगैरह अगर आपको नहीं लेना है तो आप देसी जुगाड़ भी कर सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप अंडे भी खाइए। अंडे आपको 6 अंडे आप बॉईल कीजिए, जिसमें से 2 के आप येलो के साथ में खाइए और 4 के सिर्फ वाइट खाइए। तो एक एवरेज अगर प्रोटीन की बात करूं एक एग में तो 6 ग्राम होते हैं येलो के साथ में,
और सिर्फ अगर आप वाइट ऐड करते हो, सिर्फ वाइट खाते हो, तो उसमें 4 ग्राम होते हैं। तो सिर्फ वाइट से आपको 16 ग्राम मिल गए और येलो के साथ में 12 ग्राम। तो इतना आपका प्रोटीन जो है वो वर्कआउट के बाद हो जाएगा। इफ अगर आप एग भी नहीं खा रहे हैं तो आप चिकन भी खा सकते हैं। 150 ग्राम बॉइल्ड चिकन आप खाइए आफ्टर वर्कआउट। इफ अगर आप वे प्रोटीन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वे प्रोटीन तो आजकल बहुत महंगा मिल रहा है, तो आप चिकन भी आपके डाइट में ऐड कर सकते हैं। और अक्सर बहुत लोगों को मैंने एक चीज और कंफ्यूजन में देखा है कि सर डाइट वगैरह मतलब एक ही बार में खाना चाहिए या उसको डिवाइड करके खाना चाहिए। तो मेरा ये सजेशन होगा कि आप जो पूरे दिन का आपका कैलोरीज है आप काउंट कीजिए, पूरे दिन का कैलोरीज वगैरह आपका कितना है बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि सभी का जो बॉडी होता है वो अलग अलग होता है। तो किसी को वेट लॉस करना होता है, किसी को वेट गेन करना होता है, किसी को मसल गेन करना होता है, किसी को फैट लॉस करना होता है। तो वो हिसाब से आपको आपका डाइट का जो कैलोरी होता है पूरे दिन का वो आपको ऐड करना है, वो आपको कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने का सबसे इजी तरीका ये है कि आप गूगल पे जाइए, BMR कैलकुलेटर लिखिए और वो फॉर्मेट आ जाएगा। आप उसमें आपका जो डिटेल है, लाइक आपका उसमें एज मेंशन करना होता है, आपके हाइट्स मेंशन करने होते हैं, और आपका एक और चीज़ है। तो ये आप जब गूगल करोगे ना तो आपको सामने वहीं पर समझ में आ जाएगा आपका हाइट, वेट और आपका एज। तो ये चीज़ आप कैलकुलेट करोगे, उसमें आपका पर डे का जो BMR होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट इसका फुल फॉर्म है, और इसका मतलब होता है कि आपका जो पर डे का जो कैलोरी है, BMR का एक कैलोरी निकलेगा, एस्टिमेट कैलोरी निकलेगा, वो आपका पर डे का कैलोरी उतना लेके जाएगा। अगर आप कुछ एक्टिविटी नहीं भी करेंगे तो भी उतना कैलोरी आपके खर्च होंगे। और क्यों होंगे? क्योंकि इंटरनली आपके जो हार्ट, लीवर, किडनी ये सब अंदर से फंक्शन कर रहे हैं, तो उतना ही कैलोरीज आपका वो पर डे का लेके जाएगा। तो उसमें इफ अगर आपको मेंटेन रहना है, अगर आपका वेट अगर आपको मेंटेन करना है, ना ही आपको बढ़ना है ना ही घटना है, तो आप आपका मेंटेनेंस कैलोरी के हिसाब से कैलोरी खाइए। इफ अगर आपको बढ़ना है तो आपको कितना बढ़ना है वो हिसाब से आप आपके कैलोरी ऐड कीजिए। 100 कैलोरी प्लस में रहिए, 200 प्लस में रहिए। इफ अगर घटना है, आपका वेट लॉस करना है, तो वो हिसाब से आपको कैलोरीज वगैरह कम खाना होगा। तो ये कुछ सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग ये सब खुद से भी कर सकते हैं। और डाइट को आप एक ही बार में पूरा मत खाइए, उसको डिवाइड कीजिए। 5 to 6 मील में उसको डिवाइड करना है आपके पूरे दिन के मील को। आपका जो बॉडी का प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो आप निकाल सकते हैं। इफ अगर आपका बॉडी फैट 15% के अंदर है तो आप बॉडी वेट के इंटू 2, बॉडी वेट का डबल आप खा सकते हैं प्रोटीन। इफ अगर आपका बॉडी, बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं मैं, तो अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज 15 है, जैसे मैं बोला 15 या 15 के अंदर है, तो बॉडी वेट का 2 गुना खाइए प्रोटीन। इफ अगर आप उसके ऊपर हो तो हाफ से थोड़ा सा ज्यादा, लाइक 100% तो नहीं बोलूंगा, 75% आप ऐड कीजिए। आधा जो आपका बॉडी वेट है उसका आधा और उससे थोड़ा सा ज्यादा, तो उतना भी आप ऐड कर सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे मैं देख रहा हूं अक्सर लोगों का प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा नहीं होता है। तो आप सारी चीजें टुकड़े टुकड़े में खाइए, डिवाइड करके खाइए। सुबह इफ अगर आप फर्स्ट मील ब्रेकफास्ट से लेते हैं तो उसके बाद एक मिड मील भी लीजिए, जो लंच और ब्रेकफास्ट के बीच का जो मील होगा वो मिड स्नैक्स और मिड ब्रेकफास्ट उसको कहते हैं, तो वो बीच का लीजिए। देन उसके बाद आप लंच में थोड़ा सा कुछ प्रोटीन ऐड कीजिए, लाइक चिकन वगैरह, एग्स वगैरह। इफ अगर आप वेजिटेरियन है तो आप पनीर वगैरह ऐड कर सकते हैं। और कार्ब्स भी उसमें बहुत ज़रूरी होता है, तो लाइक आप राइस भी ले सकते हैं, रोटी भी ले सकते हैं। ये मैं देसी बता रहा हूँ, कुछ बाहर का ये जो नॉर्मली आपके खर्चे बढ़ा रहे नहीं हूँ। सिर्फ घर का जो आपका, घर से भी आपका डाइट आप पूरा कर सकते हैं। तो उसके बाद लंच के बाद आप स्नैक्स का जो मील होता है, स्नैक्स उसमें ऐड कीजिए, जो भी आपको ठीक लगे, जो आपको इजी लगे। क्योंकि बहुत सारे अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर मैं ऑफिस में जाता हूँ तो मैं मील कैरी नहीं कर पाता हूँ, तो आप स्नैक्स मील भी ऐड कर सकते हैं। लाइक उसके बाद डिनर मील भी आप ऐड कीजिए। तो ऐसे आपको डिवाइड करना है सारे मील को, एक टाइम पे नहीं खाना है। तो ये हमारा था आज कुछ टिप्स था आज हमारा, जो कि छोटा मोटा टिप्स था, बट इसके फायदे बहुत बड़े हैं। तो आप ये कुछ मेरे टिप्स फॉलो कीजिएगा, आपको अच्छा खासा रिजल्ट आएगा। और आप वर्कआउट पे ज़्यादा फोकस ना करते हुए आप आपके डाइट पे फोकस कीजिए।
वर्कआउट ठीक है, आप 2 घंटे जिम पे बिता रहे हैं, बाकी आप 22 घंटे आपके न्यूट्रिशन जो आपके जो खाना पीना है उस पर ध्यान दीजिए, तो आपका बॉडी अच्छे से ग्रो होगा, मसल बिल्डिंग में आपको हेल्प मिलेगा। तो ये कुछ आज के टिप्स थे। तो आप लोग अगर इफ मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो भाइयों नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अक्सर लोग वीडियो देख लेते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो कुछ ये टिप्स थे छोटे मोटे, तो आप इसको फॉलो कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, और ऐसे नए नए आपको वीडियो मेरे चैनल पे देखने मिलेंगे। तो इसलिए बोलता हूँ गाइस कि आप बेल आइकॉन भी दबाइए, ताकि मैं कुछ भी वीडियो इफ अगर नए नए अपलोड करता हूँ तो सबसे पहले आपके पास आए। तो ये थे आज के हमारे कुछ टिप्स। चलते हैं, मिलते हैं, नमस्कार।